नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल के लिए, जो भी आपने सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों के लिए आज आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ जजमेंट का आया है। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज पावरफुल। लेट्स सी द सेकंड कार्ड ऑफ द डे, विच इज द हेरोफेंट। ऑलराइट, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है इन कार्ड्स का, कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ पे मुझे मिल रही है कि जैसे ना कोई बहुत कीमती चीज़ आपकी यहाँ पर चुराने की या फिर हथियाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। चाहे फिर वो पैसे हो या संपत्ति हो या कोई रिश्ता हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो अहमियत रखता है, उसे कुछ लोग आपसे छीनने में जैसे लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। और ये कार्ड सबसे पहले एक ट्रुथ को कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि मुझे ना ऐसा मतलब महसूस हो रहा है इस कार्ड को देखने के बाद कि आपके आसपास कुछ लोग लंबे समय से दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं, यानी जो दोगले लोग जिन्हें हम कहते हैं, उस तरीके की किसी की एनर्जी नज़र आ रही है। यानी आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे ये कुछ और हैं। सामने से ये मतलब आपकी भलाई की बातें करते हैं, सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा कोई आपके बारे में चाहता ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन पीठ पीछे
चाहे आपकी संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, फैमिली एसेट हो या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर अलग ही प्लानिंग इनकी चल रही है और इनके मन में बहुत खोट है आपको लेकर। और ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी समय से इनकी जो नज़र है ये आपके धन संपत्ति पे या जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जो मैटर करती है, उस चीज़ पर इनकी नज़र बहुत समय से है। जजमेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि अब यूनिवर्स बहुत सारी जो हिडन थिंग्स हैं उनको सामने लाने की तैयारी कर चुके हैं। यानी जो बातें अभी तक अंधेरे में थी, छुपी हुई थी, उन पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब रोशनी पड़ने लगेगी। यानी कि इनकी जो रियल इंटेंशन है, जो ये सामने से बहुत अच्छा बन रहे हैं आपके, लेकिन इनके मन में आपके किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को हथियाने की जो लालच है, जिसके लिए ये बहुत समय से प्लानिंग प्लॉटिंग करते आ रहे हैं, वो चीज़ अब छिपी नहीं रहेगी। यानी इनकी हरकतों से वो सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता भी हो इस बारे में, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द आपके सामने ये कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात बोलेंगे या कुछ ऐसा एक्ट करेंगे कि आपको इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि इनकी जो रियल इंटेंशन है वो क्या है। इनकी नज़र जो गड़ी हुई है, चाहे जैसे मैंने बताया आपकी धन संपत्ति है या फैमिली एसेट है, फाइनेंशियल जो पैसे हैं आपके, जिस भी चीज़ पर इनकी नज़र है वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी इनके हाव भाव से, इनके बात करने के तरीके से। इनकी जो रियल इंटेंशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नर्वस होते, मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हैं ये, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनका बनाया हुआ जो प्लान है ये बहुत स्मार्ट है और किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा इस बारे में। लेकिन अब उन्हें खुद महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं इनसे कोई बड़ी गलती हो चुकी है, कोई ना कोई मिस्टेक इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। हो सकता है आपको ऑलरेडी इस बारे में पता हो, और उनको डर इस बात का है कि कहीं अब इनका जो रियल फेस है वो आपने पहचान तो नहीं लिया, कहीं इनकी जो रियल इंटेंशन है वो आप जान तो नहीं गए। इस बात का डर इनको लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कार्ड में पनिशमेंट से ज़्यादा अवेकनिंग का इशारा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ यूनिवर्स सबसे पहले आपको जगा रहे हैं, जैसे आपकी एक अवेकनिंग चल रही है इसी टाइम पीरियड में। हो सकता है आपको पता हो, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे आपको बहुत से ऐसे अनुभव होने वाले हैं आने वाले दिन में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आपको छोटी छोटी बातें नोटिस करानी शुरू करेंगे यूनिवर्स, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स हिंट देंगे, चाहे आपके इंट्यूशन के थ्रू दें या कुछ ऐसा सामने आपके हो जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्या चल रहा है। कौन अचानक ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, सवाल यहाँ ये उठ रहा है। कौन बार बार प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। कौन आपके डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा है। इन सब के पीछे कोई हिडन इंटेंशन हो सकती है। ये सारे जो सवाल है ना, इन सवालों के जो जवाब है वो अब धीरे धीरे आपको मिलने शुरू होंगे, और किसकी क्या रियल इंटेंशन है ये भी अब आपको सामने नज़र आएगी। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपकी जो इंट्यूशन है वो पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जिस इंसान पर पहले भरोसा था आपको, उसके बिहेवियर में आपको अचानक कुछ अलग महसूस होने लगेगा। वो या तो उनकी बातें आपको बदली बदली सी नज़र आएंगी, तेवर थोड़ा बदले बदले नज़र आएंगे, इनके सुर बदले बदले नज़र आएंगे, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और यही आपका पहला संकेत होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं इन लोगों के अंदर जिन पर आपको शक है या जिन पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ तो काला है, और ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से ये सब कुछ चल रहा है। और ये लालच इतना हावी है इस व्यक्ति के ऊपर कि इसको ना रिश्तों की कोई कद्र है, ना पास्ट में आपने जो इनके लिए किया है अच्छा उसको ये सोच रहे हैं। कुछ भी नहीं सोच रहे, बस अंधे हो चुके हैं अपने अहंकार में, अपने लालच में कि बस कितना लूट लो, कितना इनसे और छीन लो, इस चीज़ पर कहीं ना कहीं दिमाग चल रहा है। दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पर दिखे आया द हेरोफेंट का, और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी महसूस हो रही है जो खुद को बहुत रिस्पेक्टेबल दिखाता है, अपने आप को ये ऐसा दिखाता है जैसे
इनकी बहुत समाज में रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये फैमिली का कोई बड़ा मेंबर हो, कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, कोई एडवाइज़र हो, या ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन मैनिपुलेशन कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति कहीं न कहीं अंदर से यही चाहता है या चाहती हैं कि रूल्स और रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली वीक किया जाए। सीधे लड़ाई करने की बजाय ये चाहते हैं कि आप खुद अपने जो राइट्स हैं वो छोड़ दें, जो आपका हक हिस्सा है आपको ऐसा मैनिपुलेट कर दो कि आप खुद ही गिव अप कर दो। और यही इनका सबसे डेंजरस मूव है। तो थोड़ा यहाँ सतर्क होके रहना। ये बहुत चालाक व्यक्ति है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि आप खुद छोड़ दो, सब कुछ खुद दे दो इनको। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि कुछ लोग कानून या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली ट्रेडिशंस हैं या सोशल प्रेशर है, इसका सहारा लेकर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे तो ये लॉ के थ्रू, मतलब कोर्ट कचहरी के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इधर उधर हेरा फेरी करके कुछ ना कुछ, मतलब या सोशल प्रेशर डाल के या फैमिली ट्रेडिशंस का हवाला दे के कुछ ना कुछ कारण ये ऐसा निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न निकाल रहे हैं इनफैक्ट, जिससे कि आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए, ऐसा आपको मैनिपुलेट किया जाए कि आपसे जो ये पाना चाह रहे हैं वो ईज़िली इनको मिल जाए। लेकिन एक और मैसेज भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है दोस्तों, कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है। अगर आपका इंटेंशन साफ है और आपने किसी का हक नहीं छीना, तो आखिर में जो सच है उसी की जीत होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। तो कोई लाख कोशिश कर ले, आपने ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाया है इनके साथ अगर, तो ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते, चाहे कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी चालाकी का खेल खेल रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड आपको जल्दबाजी से बचने की सलाह भी दे रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं इस पे साइन कर दो, तो तुरंत नहीं करना है। पहले उसे अच्छे से देखना है, जांच कर परख कर। किसी ऐसे इंसान, अगर आप नहीं श्योर हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से उस डॉक्यूमेंट को दिखवाएं जो जिनको एक्सपर्टीज़ हो उस चीज़ में, जिनको अच्छे से पता हो, नॉलेज हो उस बारे में। तो कहीं भी अगर कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन में उस कन्फ्यूजन के दौरान उस मैटर पे कोई एग्रीमेंट पे ना साइन करें, ना कोई डिसीजन लें जल्दबाजी में। तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है इस कार्ड के थ्रू। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़िए। किसी की मीठी बातों में आकर इमोशनल डिसीजंस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो गुस्से से नहीं बल्कि अच्छे अच्छे मीठे मीठे वर्ड से बिछाया जाता है। ऐसा जो जाल होता है इस तरीके से बिछाया जाता है। और आपको इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी अपने लाइफ में हो चुका है कि आप जानते हैं भली बात कि ये क्या खेल चल रहा है। तो थोड़ा यहाँ सतर्क रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की। तो दोस्तों ये कार्ड इस व्यक्ति की इमोशनल कंडीशन को दिखा रहा है जो ये खेल खेल रहा है या खेल रही हैं। बाहर से ये कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से टूट रहा है। और इन्हें लगने लगा है कि जिस खेल को, जिस गेम को उन्होंने शुरू किया था वो अब उनके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर धीरे धीरे पीछे हटने का भी सोच रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है निकल के। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये एहसास होने लगा है कि सिचुएशन उतनी आसान नहीं रही जितनी इन्होंने शुरुआत में समझी थी। जैसा इनको शुरुआत में लग रहा था वैसा अब इनको नहीं लग रहा, जैसा प्ले आउट हो रहा है हर चीज़। क्योंकि सोचना और उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना और वैसा ही होना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों ये कार्ड आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि कभी कभी जीत का मतलब हर लड़ाई लड़ना नहीं होता। कई बार सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इमोशनल क्लैरिटी एक तरीके से दे रहे हैं। हर चीज़ में अब क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर आपका काम हो, घर परिवार, किसी भी मुद्दे को लेकर। देखिए अब आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से कहीं ना कहीं पहचानते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई क्या बोल रहा है और फिर वो क्या कर रहा है,
ये दोनों अगर सेम नहीं हैं तो सिर्फ खाली बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता है। और यही जो चेंज आपके अंदर आया, यही जो बदलाव है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा, जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा आगे चलकर। यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति है जिसने ये सारा खेल शुरू किया, जब मैं इसकी एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो यहाँ थोड़ी मुझे इनकी ऊर्जा कंफ्यूज्ड नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इस समय हो रखे हैं, क्योंकि ये बार बार अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके नेक्स्ट मूव अब समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कदम उठाने वाले हो, क्या करने वाले हो। इसलिए ये बार बार अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल रहे हैं। ये श्योर नहीं है कि अब आगे करना क्या है। बात करते हैं अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का 4th कार्ड है। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे स्टेबल और पावरफुल एंडिंग कहीं ना कहीं लेकर आया है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जल्दी रिजल्ट नहीं देता, लेकिन परमानेंट रिजल्ट ज़रूर देता है। अगर बात ज़मीन, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इनहेरिटेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि पेशेंस आपकी सबसे बड़ी शील्ड बनेगी। ये जो भी व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि आप जल्दबाजी करें, ये चाहते हैं कि आप गुस्से में डिसीजन लें, ये भी चाहते हैं कि आप बिना प्रूफ के रिएक्शन दें। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इशारा दे रहा है कि धीरे चलिए, हर प्रूफ संभाल कर रखिए, हर डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए, हर बात लिखित में रखिए, खाली मुंह ज़बानी नहीं। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उससे बोलिए कि ये मुझे आप लिखित में दो, और यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बनेगी आगे चलकर। दोस्तों इस कार्ड में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि समय के साथ आपकी जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों ने लालच में आकर ये खेल शुरू किया है, उन्हें अपने ही डिसीजंस का बोझ महसूस होने लगेगा, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि उन्होंने शॉर्टकट का रास्ता चुना, जबकि आपकी जीत कंसिस्टेंसी, पेशेंस और विजडम से बनेगी। तो ये है फ़र्क आप में और इस व्यक्ति में। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जाए, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार पे, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप या आपके परिवार पे, आपके घर पे बिल्कुल भी ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके दुश्मन के नाम का पहला नेम यानी जो इनिशियल है वो हो सकता है। तो हम यहाँ पे टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, एंड लेट्स सी हमें क्या इशारा मिलता है आपके लिए आज। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पे देखिए I, देन दिस इज Q, M, this is N, then this is U, O, X, and the last one is W। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।